हेलो दोस्तों। कैसे हो? जैसे कि आपको पता ही है कि सारे दुनिया में रेजिम चेंज ऑपरेशन हो रहा है। जैसे 2022 में पाकिस्तान का इमरान खान की सरकार गिरी थी। लास्ट ईयर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भागना पड़ा था। वैसे इसी साल जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन किया है। नेपाल में 9 सितंबर को क्या हुआ वो हम सभी ने देख लिया। उसी दिन 9 सितंबर को फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जो फ्रैंकोस बायरो करके प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन ये रेजिग्नेशन के पीछे की असली वजह क्या है, फ्रांस में इतने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, वो हम लोग जान लेंगे। तो आप सभी जानते हो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, वो राइट विंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनके पार्टी का नाम रेनेसांस, जो 2016 में फॉर्म हुई थी। और अपोजिशन पार्टी का नाम है पार्टी दे गौचे, जो 2009 में फॉर्म की थी जीन लुई ने। तो ये जो राइट विंग और लेफ्ट विंग जो कंसेप्ट है, वो फ्रांस से ही शुरू हुई थी 1789 में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। आप सोचोगे कि इतने सालों में हमने कभी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं सुना फ्रांस के, जिनका नाम फ्रैंकोस बायरो है। हमेशा हम लोग कोई भी न्यूज़ रहेगा तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का ही नाम सुनते हैं। तो उसके पीछे की एक वजह है। फ्रांस में भी डेमोक्रेसी ही है जैसे इंडिया में है, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क है। जैसे इंडिया में लोग वोट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के देते हैं और वो लोकसभा में जाते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। लेकिन फ्रांस में थोड़ा अलग है। वहाँ के लोग प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, जो उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को चुना था उनकी रेनेसांस पार्टी को भारी मात्रा में वोट देके। और उनके पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव लोग ही करते हैं। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन के पास मेजॉरिटी वोट्स है, इस वजह से वो फ्रांस के प्रेसिडेंट है 2017 से लेके अभी 2025 तक। अभी ये उनका दूसरा टेन्योर चल रहा है प्रेसिडेंटशिप का। लेकिन आपने सुना ही होगा, 2 साल में फ्रांस के 5 प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो उसके पीछे की ये वजह है कि रेनेसांस जो पार्टी है, राइट विंग पार्टी फ्रांस की, उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी वोट्स नहीं है। तो इस वजह से वो वीक गवर्नमेंट हमेशा होने के कारण उन्हें हमेशा रिज़ाइन करना पड़ा था। अभी हाल ही के दिनों में फ्रांस में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स सड़कों पे उतर आए हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं। 300 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है और 1 लाख से ज़्यादा टीयर गैस शेल्स फायर किए गए हैं। तो आप सोच ही सकते हो ये प्रोटेस्ट कितनी भारी मात्रा में शुरू है। और ये प्रोटेस्ट का नाम है ब्लॉन्कस डॉट। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका नाम इंग्लिश में ब्लॉक एवरीथिंग होता है। तो ये प्रोटेस्ट होने की वजह जो है, वो है फ्रांस के पार्लियामेंट में जो उनकी जो राइट विंग पार्टी है, जो अभी फ्रांस में रूल कर रही है, उन्होंने एक बिल पास किया। उस बिल के तहत फ्रांस में जो सोशल बेनिफिट स्कीम्स जो होती है, जो ओल्ड लोगों को जो काम नहीं कर सकते उन्हें पेंशन देते हैं, जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उन्हें पेंशन देते हैं, या फिर हेल्थ केयर में जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ पे जो बजट होता है उसमें कटौती करने वाली थी इनकी सरकार। इस वजह से लेफ्ट विंग पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है फ्रांस में, उनका इस बात को विरोध था। और ये चीज़ फ्रांस के आम लोगों को भी समझी थी, इसलिए प्रोटेस्ट के लिए वो तैयार ही थे। और 9 सितंबर को नो कॉन्फिडेंस वोट आया, जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, जो फ्रैंकोस बायरो करके, तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उनके फेवर में 194 वोट्स ही आए और 364 वोट्स उनके अपोज में आए थे। तो ये करने के पीछे की जो वजह है, क्योंकि फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो फ़िलहाल के दिनों में कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं रही है।
उनकी इकोनॉमी 1980 से पहले बहुत अच्छी कंडीशन में थी, तभी वहाँ की सरकार ने लोगों को अच्छे बेनिफिट्स दिए थे, जैसे बूढ़े लोगों को पेंशन स्कीम थी, अनएम्प्लॉयड लोगों को भी पेंशन थी, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी थी। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बजट लगाती थी वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन 2000 के बाद बोलो या फिर 2016 के बाद फ्रांस गवर्नमेंट एक डेट में चल रही है। फ्रांस का टोटल बजट है 3.3 ट्रिलियन यूरोस और उनकी सरकार को 3.9 ट्रिलियन यूरोस की ज़रूरत होती है। तो जो ये 0.6 ट्रिलियंस की जो गैप है, 600 बिलियन यूरोस होते हैं, वो हमेशा फ्रांस सरकार कहीं से ना कहीं से लोन उठाती है। लेकिन अभी 2025 में जो कर्जे में चले गए हुए देश है जो यूरोप के, उसमें फ्रांस का तीसरा नंबर आता है। और अगर उन्होंने ऐसे ही अगर अर्थव्यवस्था आगे चलाते रहे तो 2030 तक फ्रांस गवर्नमेंट 100 बिलियन यूरो से ज़्यादा के डेट में रहेगी। उनको उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएंगे और फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो बैंक करप्ट हो सकती है। इस वजह से वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला किया कि हम लोग बजट में कटौती करेंगे, लेकिन उस चीज़ को लेफ्ट विंग गवर्नमेंट जो थी, लेफ्ट विंग पार्टी जो थी उनका उस चीज़ को विरोध था। तो इस वजह से पहले ही डर के मारे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। फिलहाल जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है अभी जिन्होंने चार्ज संभाला है, उनका नाम सेबेस्टियन लिकोर्नो है। वो पहले फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। लोग अभी ये प्रोटेस्ट देख के यही बात कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट देख के जो 17 नवंबर 2018 में फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट जो शुरू हुई थी वो भी कुछ इसी तरह की थी। लोग सड़कों पे उतरे थे, गाड़ियां चला रहे थे, दुकानें भी लूटी गई। उस वक्त लोगों की मांग ये थी कि जो सरकार जो बिजनेसमैन के फेवर में जो पॉलिसीज़ लाती है वो बंद करे, और फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हुई थी तभी, और मिनिमम वेजेस को इंक्रीज़ किया करे। ऐसे 42 चीज़ों की डिमांड की थी लोगों ने, और वो प्रोटेस्ट बंद हुए थे। तभी फ्रांस गवर्नमेंट ने फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस है उन्हें कैंसिल किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी पे आगे कोई भी टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, और ओवर टाइम करने वाले जो ओवर टाइम आवर्स का जो वेजेस रहेंगे उस पर टैक्स लगेगा नहीं। व्हीकल टैक्स उन्होंने कैंसिल किया था, तब जाके प्रोटेस्ट पीछे हुए थे। इस वक्त जो प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग ये है कि फ्रांस गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन्स के फेवर में जो पॉलिसीज़ बनाती है वो पीछे कीजिए। जो बजट रिड्यूस किया है, जो सोशल सेफ्टी में 43 मिलियन फ्रैंकोस, जो फ्रैंको मतलब फ्रांस की लोकल करेंसी है, वो जो बजट उन्होंने जो रिड्यूस किया है वो ना करे। जो 2 नेशनल हॉलीडेज थे फ्रांस के वो कैंसिल किए थे फ्रांस गवर्नमेंट ने। एक हॉलीडे ईस्टर मंडे का हॉलीडे था और एक 8 मई को जो हॉलीडे मिलता है फ्रांस को। ये हॉलीडे मनाया जाता है एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 को 8 मई के दिन जर्मनी ने सरेंडर किया था और वर्ल्ड वॉर रुक गई थी। तो इस वजह से लोग ये दिन हॉलीडे मनाते हैं। वो हॉलीडे फ्रांस गवर्नमेंट ने कैंसिल किया था, वो फिर से हॉलीडे दिया जाए, ये मांग है लोगों की। और जो लोगों की पेंशन स्कीम्स है जो बंद की है फ्रांस गवर्नमेंट ने, और कुछ पेंशन स्कीम्स में बजट कम किया है, वो फिर से पहले की तरह देने शुरू करे, ये लोगों की मांग है। और सबसे बड़ी बात मतलब फ्रांस गवर्नमेंट ने जो हेल्थ केयर में 5 बिलियन फ्रैंकोस ये कट किए है, इसके विरोध में लोग ज़्यादा है। क्योंकि एक बार गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लोगों को देती है तो वो स्कीम सरकार पीछे नहीं ला सकती। अगर हो सके तो उसमें बजट बढ़ा सकती है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये स्कीम में कटौती ना हो। तो ये सारी मांगे हैं ओवरऑल, और दिन भर दिन प्रोटेस्ट बहुत अलग ही रूप ले रहा है, तो इस पे हम नज़र बनाए रखेंगे। ये भी वो सेम रेजिम चेंज ऑपरेशन की तरह ही लग रहा है जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हुआ था।
अब देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।